हम सब ये तो जानते हैं कि इंसानों की कहानी अफ्रीका से शुरू हुई है ना? लेकिन उसके बाद क्या? मतलब जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार अफ्रीका से बाहर कदम रखा तो वो गए कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वो हमारे पूरे इतिहास को बदल सकता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें शायद मिल गया है, इजराइल की जमीन से। एक नई खोज ने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी ये कहानी हमें ले जाएगी इज़राइल जॉर्डन नदी के पास एक जगह पर। नाम है इसका उबेदिया। अब देखिए, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये हमारे अतीत का एक ऐसा खजाना है जो न जाने कितने दशकों से दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ जमीन के नीचे से जो चीजें मिली हैं वो कमाल की हैं। पत्थर के बड़े बड़े औजार। लेकिन ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों के दिमाग की कहानी सुनाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो कितने स्मार्ट थे और कैसे उन्होंने अपने हाथों से सचमुच इतिहास बनाया। तो देखिए, कई सालों तक साइंटिस्ट्स ये मानकर चल रहे थे कि उबैदिया में इंसान करीब 12 से 16 लाख साल पहले रहा करते थे और सब इसी बात को सच मानते थे। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। ये जो उम्र थी ना, ये बस एक अंदाजा था। इसके पीछे कोई पक्का ठोस सबूत नहीं था। और बस इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर्स की एक टीम ने एक मिशन शुरू किया। एक ऐसा मिशन जो इतिहास की किताबों को बदल सकता था। तो फिर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट्स ने बिल्कुल जासूसों की तरह काम शुरू किया। और उनके पास थे कुछ ऐसे नए हाईटेक हथियार जो हमें सीधा पास्ट में यानी अतीत में ले जा सकते थे। उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल किया और यही 3 तरीके इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी साबित हुए। पहला तरीका था पैलियोमैग्नेटिज्म। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े मैग्नेट यानी चुंबक की तरह है और लाखों सालों में इसके नॉर्थ और साउथ पोल अपनी जगह बदलते रहते हैं, मतलब फ्लिप हो जाते हैं। तो जब कोई चट्टान बनती है तो वो उस वक्त की मैग्नेटिक डायरेक्शन को अपने अंदर लॉक कर लेती है। ये एक तरह का नेचुरल टाइम कैप्सूल है। कमाल है ना? दूसरा तरीका था यूरेनियम लेड डेटिंग। नहीं, ये वो वाली डेटिंग नहीं है, ये उम्र पता करने वाली डेटिंग है। इसमें उबेदिया में जो पुरानी सीपियां मिली थीं, उनकी उम्र पता की गई। देखिए, लॉजिक सिंपल है, जितनी पुरानी सीपी उतनी ही पुरानी वो चट्टान की परत जिसमें वो मिली। और तीसरा और आखिरी तरीका था आइसोटोप एनालिसिस। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पर समझिए, स्पेस से जो कॉस्मिक किरणें आती है ना, वो चट्टानों में कुछ खास तरह के एटम्स यानी आइसोटोप्स बनाती हैं। लेकिन जैसे ही वो चट्टान जमीन के नीचे दब जाती है तो ये प्रोसेस रुक जाता है और जो पुराने आइसोटोप्स हैं वो एक फिक्स स्पीड से खत्म होने लगते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया एक कॉस्मिक घड़ी की तरह काम करती है जो हमें बताती है कि चट्टान कब दबी थी। तो इन तीनों हाईटेक तरीकों ने मिलकर क्या पता लगाया? अब वो सच सामने आने वाला था जो हमारे इतिहास की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये था कि इस नई साइंटिफिक जासूसी से क्या सामने आया? इन तीनों तकनीकों ने मिलकर उबेदिया की असली उम्र बार के बारे में आखिर बताया क्या? 19 लाख साल, 1.9 मिलियन ईयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस नई खोज से पता चला कि हमारे पूर्वज उबेदिया में आज से 19 लाख साल पहले पहुंचे थे। ये पुराने अंदाजों से कहीं कहीं ज्यादा पुराना है। तो इस एक नंबर का मतलब क्या है? मतलब ये हमारे इंसानी इतिहास की कहानी को कैसे बदलता है? चलिए देखते हैं कि ये खोज हमारी अपनी कहानी में एक बिल्कुल नया चैप्टर कैसे जोड़ती है। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए। अब तक हम सब ये मानते थे कि अफ्रीका के बाहर जो सबसे पुरानी इंसानी बस्ती है वो जॉर्जिया के मानेसी में है, जो करीब 18 लाख साल पुरानी थी। लेकिन उबेदिया की ये नई डेट 19 लाख साल इसे उससे भी 1 लाख साल पुराना बना देती है। और कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम औजारों को देखते हैं। उबेदिया में जो पत्थर के टूल्स मिले हैं वो जॉर्जिया वाले टूल से कहीं ज्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उबेदिया में रहने वाले शुरुआती इंसान ज्यादा होशियार थे, उनकी स्किल ज्यादा बेहतर थी। तो असल में ये खोज सिर्फ एक पुरानी जगह की डेट बदलने तक ही सीमित नहीं है। नहीं,
ये हमें दिखाती है कि नई टेक्नोलॉजी हमें अपने इतिहास को कितनी ज़्यादा सटीकता से और कितनी गहराई से समझने की ताकत दे रही है। ये तो भविष्य में होने वाली खोजों के लिए एक नया दरवाज़ा खोल रही है। और यहीं पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए ज़रा, अगर आज हम लाखों साल पुराने रहस्यों को इतनी आसानी से सुलझा पा रहे हैं, तो आने वाले कल में हम अपने अतीत के बारे में और कौन-कौन से छुपे हुए राज खोल पाएंगे?